हेलो गाइस, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको कल के दिन बताया था कि अगर आप लोग यहाँ पे सीई का पोजीशन अगर होल्ड करके रखोगे तो कहीं ना कहीं एक रिस्क वाला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सभी लोगों को ट्रैप कर सकता है। यही ट्रैपिंग आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने मिली। मार्केट क्या ऊपर गया? बिल्कुल नहीं, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आते गया। अब यहाँ पे ना दो दो तीन इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, वो कैसे काम करते हैं तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो पहली चीज़ यहाँ पे ये थी कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ गया। अभी नीचे आकर के मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस जो होते हैं ना, स्टॉप लॉस वो सबका हिट करवा दिया था। उसके बाद फिर मार्केट ऐसे धीरे धीरे ऊपर गया एंड यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सभी जो कॉल साइड का एंट्री होता है ना, एंट्री जिसे बोलते हैं, तो कॉल साइड की जो एंट्री होती है वो बहुत लोगों को दिला दिया एंड उसके बाद कंटिन्यूसली अगेन मार्केट क्या करता है, वो नीचे की ओर आ जाता है। अभी नीचे की ओर आता है मतलब क्या होता है कि मार्केट वहाँ पे डाउनफॉल कर देता है एंड डाउनफॉल करने के बाद में मार्केट यहाँ पे नॉन स्टॉप नीचे की ओर आते रहता है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे नीचे आया तो यहाँ पे मार्केट के लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो 56,600। अगर मार्केट इस लेवल्स का ब्रेकआउट देता है तो जाकर के मार्केट के अंदर एक बड़ा सा मूव हमें कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है एंड मार्केट जो है वो अपर साइड में जा सकती है। ठीक है। अब ये ऊपर की साइड में जाना चाहता है तो ये कितना ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए अगर आप लोग देखोगे तो ये है हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। ठीक है। अब ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसके अंदर आराम से ज्वाइन हो सकते हो, यानी कि जुड़ सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, बराबर। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए जैसे मैंने बताया कि ये एक शॉर्ट लेवल है, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगेन एक ट्रैप जनरेट किया। ठीक है। अब ये ट्रैप कैसे जनरेट हुआ, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि भाई साहब हम लोग यहाँ पे निफ्टी का कौन सा लेवल में एंट्री प्लान करें, क्या हम निफ्टी में यहाँ पे एंटर प्लान कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिएगा, सबसे पहले ये तो काफ़ी बढ़िया लेवल थी जो हमने यहाँ पे देखी है। अब उसके बाद में निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी निफ्टी के अंदर तो खैर यहाँ पे पूरा का पूरा निगेटिव मार्केट चल रहा था। क्या चल रहा था? पूरा का पूरा भाई साहब यहाँ पे निगेटिव मार्केट चल रहा था। एंड यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया मार्केट ने, लेकिन मार्केट जा नहीं पाया। ठीक है ना, मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, मार्केट एक्चुअल में नीचे आ गया। अब ये अगर इस तरीके से मार्केट हर बार नीचे आने की कोशिश करेगा तो फिर आपके लिए एंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो ये जब मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेवल्स के आसपास आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे पुट साइड के लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह के पास में पुट्स वाले लोग जो एक्टिवेट यहाँ पे हो रहे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ से अपने पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं। क्या करते हैं? एग्जिट करते हैं। अभी आप लोग सोचेंगे कि उन्होंने अपने पोजीशन को एग्जिट क्यों किया होगा, तो उसका भी सिंपल सा लॉजिक है कि वो पोजीशन इसलिए एग्जिट कर रहे होगे यहाँ पे मार्केट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ऊपर क्यों निकल गया, इतना ज़्यादा बड़ा सा ग्रीन कैंडल है। ये कौन सा है? ग्रीन कैंडल, यानी कि बुलिशनेस हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। अब ये बुलिशनेस अगर हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है तो फिर अगर आप लोग देखोगे तो इस बुलिशनेस के अकॉर्डिंगली मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की ओर जाएगा। अभी अगर मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की ओर जाएगा तो फिर मार्केट के अंदर ऐसे कौन से लेवल है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मार्केट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 25,000 का जो लेवल्स है, अगर वो लेवल्स यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, तो जैसे ही मार्केट का 25,000 वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है। अभी ये कितना ज़्यादा ऊपर की ओर जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो ये बात आप पहले तो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा ऊपर ये जा पाएगा। और उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये जो अभी देखिए ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और उसके साथ में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी का भी बारे में। और ये निफ्टी 50 देखिए, अभी निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मतलब कि 24,880, तो जैसे ये लेवल्स ब्रेक होगा ना तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा एंड 24,960 का लेवल्स आपको आराम से वहाँ पे देखने मिल सकता है एंड 25,980 के ये दोनों लेवल्स आपको वहाँ पे देखने मिल सकते हैं अगर सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे बन जाती है तो। ठीक है। मतलब अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर गया तो फिर ये दोनों लेवल्स आपको आराम से वहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल सकते हैं। और अगर ऐसे सस्टेन हो गया वहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर में तो फिर आपके लिए बेहतरीन है। अभी डाउन साइड के लिए तो कोई नए लेवल्स यहाँ पे नहीं है कि डाउन साइड में जाएगा तो फिर ये लेवल्स एक्टिवेट होगा या फिर वो होगा, तो डाउन साइड के लिए तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाने के बाद में मार्केट को सस्टेनेबिलिटी दिखानी चाहिए। अगर सस्टेनेबिलिटी दिखती है तो ही
तो अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखी थी, लेकिन मार्केट ने ट्रैप कर लिया। तो अगर मान लो इस तरीके से भी मोमेंटम आपको दिखाई देती है, तो आपको पोजीशंस को एग्जिट करना चाहिए एंड आपको जो है वेट करना चाहिए न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ में, क्योंकि एक्सीलेंस टारगेट अगर आप लोग ध्यान से समझते हो तब जाकर के मार्केट के अंदर एक बड़े से लेवल्स के लिए आप वहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो कुछ टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, खैर मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक बड़ी सी हैमर कैंडल्स भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रही होगी। अब अगर ये हैमर कैंडल के ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो ये छोटा सा बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे ट्रेड करने का प्लान कर सकते हो एंड मार्केट में आप 700 तक के टारगेट ले सकते हो। तो ये सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली 1:4 का भी टारगेट आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया है तो फटाफट यहाँ पे आइए, हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल से हमेशा अपडेटेड रहोगे।